नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर इस टाइम पे जो हिंदी की क्लास है आपकी चलती है, तो हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, इसके अलावा फॉर फ्री PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स जो है लेकर के आता रहता हूँ। संडे को लाइव भी आता हूँ तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। डेली मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी मिल रही हैं तो आप लोग वहाँ पे मेरी क्लासेस ले सकते हैं। 3 बजे चलता है, 12 बजे चलता है, 11 बजे चलता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे चलता है। बहुत सारी क्लासेस इस समय अनअकैडमी पे डेली चल रही हैं तो आप लोग उन क्लासेस को भी ले सकते हैं। और ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। आप लोग इस इनवाइट कोड की मदद से जो है आप लोग अगर चाहें तो जो है मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लस में भी जुड़ सकते हो इसी कोड का यूज करके आप लोग अनअकैडमी प्लस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत आसान सा प्रश्न है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। आसान प्रश्न है, सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद आपका बताइए क्या हो सकता है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ये विद्यार्थी पूछा गया, तो विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी ये आपका होता है, ये वाला नहीं, विद्या प्लस अर्थी ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि छोटी ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर संधि पूछा जाए तो आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया याद रखिएगा, राज्य के द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश है इसके लिए एक शब्द जो आपका क्या हो सकता है, अध्यादेश, अधिसूचना। तो यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं अध्यादेश। बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर अध्यादेश जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, तो बिल्कुल मिस मत करना आप लोग इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द, रूढ़ मतलब क्या होता है? रूढ़ मतलब होता है जड़, तो जड़ से निकला हो, जड़ मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हो। तो ऐसा शब्द बताइए जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं नाक के बारे में, तो नाक शब्द को नहीं तोड़ा सकता। नाक को तो तोड़ सकते हो ना, हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप किसी की भी नाक तोड़ सकते हो, लेकिन नाक शब्द को नहीं तोड़ा जा सकता है। सार्थक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि दूध वाला को दूध और वाला, और घुड़सवार को घुड़सवार, लंबोदर लंबा है दौर जिसका, ये तो योग रूढ़ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 बड़े चोर, 1 मिनट रुक जाओ भाई। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो 8 बड़े चोर, तो बड़े चोर में तो है, बड़े चोर में तो है। आधे चोर में चोर और विशेषण विशेष्य आधे चोर में है। पुलिस की लापरवाही ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर कोई विशेषण तो हमें नहीं दिख रहा खास। अगर यहाँ पर लिखा गया तो लापरवाह पुलिस, तो आपका विशेषण विशेष से हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार पिक्चर बना भैया जी, इस उपन्यासकार का नाम बताइए। कई बार मैंने आपको बता रखा है वैसे, एक तो आपने देखा हो, एक तो दिलीप कुमार सहगल वाला भले ना देखा हो आपने, राजकुमार वाला भले ना देखा हो, लेकिन आपने देखा होगा शाहरुख खान वाला। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जो है आपकी बेसिकली ये उपन्यास है और इस पर जो है 3 बार मूवी जो है आपकी बन चुकी है। शेयर करते हुए रहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा क्या गया भाई आपसे यहाँ पर, हाड़ौती बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। हाड़ौती बोली जो है आपका किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए हाड़ौती की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, बहुत ही अच्छी बात है। काफी लोगों ने यहाँ पर देखिए जवाब क्या दिया भाई, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं कुछ लोग डी, राजस्थानी। हाड़ौती हो गया, आपका मेवाती हो गया, ये सब राजस्थानी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज याद रखिएगा, राजस्थानी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको यहाँ पर देखिए बड़ा क्वेश्चन तो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ ना, इसको सूची 1 को सूची 2 से सिर्फ मिलाना है और कुछ खास नहीं करना। सूची 1 को सूची 2 से सिर्फ क्या करना है, मिलाते हुए चलना है। तो सूची 1 गाय क्या करता है भाई, गाय रंभाती है, ठीक है। मक्खियाँ क्या करती है भाई, मक्खियाँ भिन भिनाती है। मेढक टर्राता है, कोयल कूकती है।
तो यहाँ पर अगर देखा है तो पहले का आपका बड़ा आ से मिला है, तो पहले का बड़ा आ से देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा में जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जो चिन्ह जिस भाषा में लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों उनको लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? लिपि बोला जाता है। तो लिपि जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में जो आपका क्या प्राप्त होता है? तीसरा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से याद रखिएगा, तीसरा में ती आपका जो है पहले है, अगर 30 कर दोगे और रा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो तीसरा में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरा हो जाएगा। ठीक है, शरा, कई बार मैंने आपको बताया भी वैसे। तो सरा जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है आप सभी को। किसको पहचानना है साथियों? तद्भव शब्द को पहचानते हुए चलना है। प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र, यहाँ पर तद्भव शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? तो भैया 15 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जामुन आपका एक तद्भव होता है जिसका तत्सम क्या होता है दोस्तों? आपका जम्ब होता है। क्या होता है भैया? जम्ब होता है। शेयर कर दो भाई, फटाफट वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। और लाइक तो एक लाइक कर ही सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करो भाई, शुद्ध वाक्य की पहचान करो। मैं तुमको कुछ कहता है, भैया शुद्ध लग रहा है? नहीं, मैं तुमको कुछ कहता हूँ होता तो सही हो जाता है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली, ऐसा होता है, ये करेक्ट होता है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए यहाँ पर शुद्ध रूप में दिया गया है। सी ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बढ़िया प्रश्न है, मजेदार क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया जा चुका है। काशी नागरी प्रचारणी की जो स्थापना है वो आपकी किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। कई बार आपको बताया जा चुका है वैसे 1893। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डॉट 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 संकेतवाचक अव्यय नहीं है। इनमें से आपको बताना है संकेतवाचक अव्यय कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भाई यहाँ पर यद्यपि, तथापि, तब और ताकि, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला ताकि, ताकि गाना भी एक आया भाई, ताकि जो शब्द दिया गया है आपका ये संकेतवाचक अव्यय नहीं है। जबकि यद्यपि, तथापि, तब ये सब आपके संकेत करते, संकेत का बोध कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द, इनमें चारों ऑप्शनों में आपको छांटना है कौन कौन से पुल्लिंग शब्द वाले ऑप्शन है। गरीबी, गर्मी, बीमारी, 19 में अगर देखा जाए तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फोकस करो, प्रयास करो, जवाब क्यों नहीं आएगा भाई? तो यहाँ पर देखिए गरीबी, गर्मी, बीमारी, पुल्लिंग पूछा है ना, तो पानी, घी और दही। ठीक है, पानी, घी और दही, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताइए कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम छाटते हुए चलना है। घर, आप, पहाड़, नदी, यहाँ पर सर्वनाम बताइए क्या हो सकता है? तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आप शब्द दिया गया है निजवाचक सर्वनाम होता है। कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो यमुना का पर्यायवाची आपका श्यामा, रविसुता, कालिंदी और जानवी, इन सब में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काफी लोग के जवाब देके आ रहे हैं जानवी। ठीक है, जानवी जो शब्द दिया गया है ये यमुना का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि कालिंदी तो बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कई बार आपके पेपर में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष वर्ड छाटिए। चा, जा, झा और डा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई। पहला प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन तो अघोष होता ही होता है। तो चा देखिए पहला है, चा अघोष हो जाएगा। जबकि तीसरा चा, छा, जा तीसरा हो गया, चा, छा, जा, झा चौथा हो गया, टाठा, डा, ढा, टाठा, डा तीसरा हो गया। तो तीसरे, चौथे, पांचवे जो आपके होते हैं घोष के अंतर्गत आते हैं, या घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं। तो ये चीज जो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है?
किस रस को रसराज कहा गया है? तो भैया श्रृंगार रस को, याद रखिएगा। श्रृंगार रस को दोस्तों रसराज की संज्ञा जो है मिली हुई है। तो रसराज जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आज आकाश में डॉट 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 छाए हैं। आज आकाश में क्या छाए हैं भाई? जलज जलद देखो आकाश में बादल छाते हैं और बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। आज आकाश में बादल छाए हैं और बादल का पर्यायवाची होता है जलज, मतलब क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। जलद भी नहीं होगा, जलद मतलब आपका चला जाएगा समुद्र के साइड में। लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में? जलद के बारे में। जलद आपका जो होता है ये आपका होता है बादल का पर्यायवाची। जलद हो गया, नीरद हो गया, अम्बुद हो गया, वो आपके होते हैं। नीरज आपका फिर से कमल वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अविकारी बताइए यहाँ पर कौन सा है? अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो सके। और अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। देखो विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण। कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं जो आपके अविकारी होते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य का प्रकार स्पष्ट करो भाई। तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य का प्रकार बताइए सर जी, किस प्रकार का वाक्य आपका ये? तो भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। आजकल भारत की जनता अधिकाधिक जो है आपकी शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द जनता के बारे में बताइए सर जी, कैसा वचन है? देखिए जनता की अगर हम बात करते हैं, देखिए आप इस पूरे वाक्य को ही समझो। वाक्य में क्या कहीं बहुवचन का बोध हो रहा है? शिक्षित हो गए हैं, नहीं हो रहा है ना, तो बहुवचन तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा आपका? एक वचन। जनता हो गया, पब्लिक हो गया, प्रत्येक हो गया, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निस उपसर्ग से बना शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? निशेष तो दिख नहीं रहा, नीलेश भी नहीं लग रहा है, निस्तेज। देखो पढ़ने से क्लियर हो रहा है भाई, यहाँ पर जो निस्तेज जो दिया गया शब्द ये आपका निस उपसर्ग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या हो जाएगा? ये अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका बताइए क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भैया जितने लोग चैनल पर नए हैं, जुड़ रहे हैं पहली बार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई चैनल को। तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग आपका धोबिन होता है। क्या होता है भाई? धोबिन। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा? शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताइए, फटाफट बताते हुए चलेंगे क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं भाई कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक केसरी मतलब शेर होता है, सादुल मृगेंद्र, यानी कि ये सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है ये शेर के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ? चलिए इसके बारे में बताइए सर जी, गांधी जी का जो राम राज्य का स्वप्न है वो आज तक क्या नहीं हुआ? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई आज तक का साकार नहीं हुआ। ठीक है, स्वीकार नहीं, साकार आज तक नहीं हुआ है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? दंत्य छाटते हुए चलना, यहाँ पर दंत्य कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और जवाब भी आप लोग दे ही ले जाओगे, मुझे आप लोग के ऊपर भरोसा है। तो दंत यहाँ पर आपका हो जाए ताथा दाधा ना, आपका एक तो ताथा दाधा ना आपका दंत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका ला के बारे में बात करते हैं, तो ला भी आपका जो है दंत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पाप का ओष्ठ्य होता है, माँ आपका पापा बाबा माँ, ये भी आपका ओष्ठ्य होता है, ऊ भी आपका ओष्ठ्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई त्रुटि हो तो भैया ए बी सी पर टिक करो, कोई त्रुटि ना हो तो डी पर टिक कर दीजिएगा। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है सांस्कृतिक जागृति जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, सांस्कृतिक जागृति यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है त्रुटि वाला ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइए कौन सा हो जाएगा? आपका देखिए कवयित्री, ठीक है, विभीषिका, ज्योत्सना, प्रशंसा,
यहाँ पर अशुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रशंसा, आप लोग बताओ प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है, आप लोग खुद बताओ भाई। तो यहाँ पर जितने लोगों ने प्रशंसा जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर प्रशंसा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, प्रशंसा में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। स्वतंत्रता बताइए सर जी किस प्रकार की संज्ञा है। स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा है। जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सब। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में तो गुणवाचक नहीं होता है, भाववाचक होता है। पहली बात तो गुणवाचक कोई संज्ञा होता ही नहीं है, तो भाववाचक यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद चुनना है। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो ऋषि होता है लेकिन ऋषि में छोटी की मात्रा लगती है। महाधन ऋषि, आ प्लस री मिलकर अर हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर गुण स्वर संधि होगा, तो ये महर्षि का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं। पहला पद संख्यावाची हो। चलिए, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। काफी लोग के जवाब देखें यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखा है तो द्विक समास, द्विक समास में यही तो होता है ना कि पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, तो पहला पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विक समास हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। दशरथ सुत स्तुति लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्तियां जो है किस रचनाकार की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। ये पंक्तियां जो है किनकी हैं, तो भैया कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। किनकी है, कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, ऑथोराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर, इसका जो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। ऑथोराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर, इसका हिंदी अनुवाद सिंपल सा हो जाएगा, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ठीक है, बियरर मतलब होता है प्राधिकार पत्र। ऑथोराइजेशन लेटर मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्राधिकार पत्र हो जाएगा। चलिए, और बियरर मतलब होता है वाहक। ठीक है, सिग्नेचर तो सबको पता है, हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रकटित भई निरख राम राकेश। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप सभी को यहाँ पर अलंकार बताते हुए चलना, आपका कौन सा हो जाएगा। तो भैया रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार सभी को बता रखा है क्या होता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस की भाषा कैसी है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, तो भैया आप लोग गेस कर सकते हो किस भाषा में लिखा होगा। तो तुलसीदास जी ने इसको अवधी लैंग्वेज में, वैसे भी राम जी जो है अयोध्या साइड के थे तो अवधी लैंग्वेज में लिखना ज़्यादा सही बनता था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, एक एक लाइक कर दो यार, थोड़ा सा और लाइक वाइक कर दो जिससे और भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। इनमें कौन सा रस हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी के बाल्यावस्था का बोध होता है, बालक का बोध होता है, वहां पर याद रखिएगा वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस होता है दोस्तों, आपका वात्सल्य रस होता है। तो जितने लोग यहाँ पर वात्सल्य जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहते हैं हम लोग देशज शब्द, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का पता ही चल रहा है। लोटा, पगड़ी, बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, खिड़की। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, बेड़ा पार होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। कहते हैं बेड़ा पार हो गया, तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। तो बेड़ा पार हो गया यानी कि योजना में सफल होना। ठीक है, योजना में सफल हो जाते तो कहते हैं भाई बेड़ा पार लग गया। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, दशानन में कौन सा समास है। बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, कई बार आपको बता रखा है। दशानन में शब्द है आपका योगरूढ़ शब्द। समास पूछा है तो जब भी कोई दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की, यानी कि दोनों पद प्रधान हो, 10 है आनंद जिसके कोई पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है। कौन सा भाई, रावण की ओर संकेत हुआ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने बहुब्रीहि समास जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होता है? भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होता है बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होता है? तो भैया जहाँ पर गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। ठीक है, उपमेय को क्या समझ लिया जाए भैया आपका? उपमान समझ लिया जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद फटाफट बताते हुए चलेंगे क्या हो सकता है? तो तिरह प्लस कार, बिल्कुल सही बात है सर जी। तिरह प्लस कार, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं, सॉरी तिरह प्लस कार हो गया, ती प्लस कार होता है, तिरह ही होता है। ठीक है, तिरस्कार में क्योंकि तिरस्कार है ना, तो तिरस्कार में तिरह प्लस कार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भभूत शब्द का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा? भभूत जो शब्द दिया गया है इसका तत्सम फटाफट बताते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे वीडियो को। तो जवाब देखो यहाँ पर आना शुरू हो गया है दोस्तों। तो भभूत शब्द का जो तत्सम रूप आपका होता है विभूति होता है। विभूति भैया चलिए विभूति यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभूति नारायण मिश्रा, किसको किसको पता है भाई। जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ क्या हो जाएगा भाई? जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो सकता है? कहते हैं ना जमीन आसमान एक कर दूंगा, घोर प्रयत्न करना है, व्यर्थ का कार्य करना है, मतलब निकालना। तो घोर प्रयत्न करना, जैसे मैं अभी आप सभी के लिए जमीन आसमान एक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर तरीके से आपकी एक एक चीज़ें तैयार हो जाए, लेकिन आप लोग जो है साथ नहीं दे रहे हो। आप ही लोग एक दिन वीडियो देखोगे, एक दिन नहीं देखोगे, कभी एक वीडियो मिस करोगे, कभी दो वीडियो मिस करोगे। तो ये चीज़ नहीं करना आप सभी को। लोग मेरे इस घोर प्रयत्न में अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं तो अगली क्लास में आ जाओ। जीके और जीएस की एक छोटी सी क्लास चलने वाली है। अगली क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग अगली क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। इसके अलावा आंसर की के लिए आप लोग हमारा पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में पीडीएफ में। तब तक आप ज्वाइन हो जाइए, तब तक हम आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। तो अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। क्लास